हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो आपको थंबनेल देख कर के पता चल ही चुका होगा। आज समान विज्ञान का घटना चक्र होने वाला है। यह जो है समान अध्ययन पूर्वावलोकन 1990 से फरवरी 2022 तक के सभी प्रश्न पत्र शामिल है। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है। अगर आप इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कोई भी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा आपसे। यानी कि ये जो है यूपीएससी, बीपीएससी एंड जितनी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होती है, मैक्सिमम सब में पूछ ही लिया जाता है साइंस से क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए और आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज जो है हम लोग पहले भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान ख़त्म होगा तो फिर रसायन विज्ञान ख़त्म करेंगे, फिर जीव विज्ञान करेंगे। अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं पहले जीव विज्ञान स्टार्ट करना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लाऊंगी। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि जो है विद्युत धारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। टोटल 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई जो है यह वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बल का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जो है वह जूल हो जाएगा। राइट आंसर जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आवृत्ति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। यानी कि एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ओम मीटर होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो मायने नहीं रखता है, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर ओम मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 में प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को कितना एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछता है और सब क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इससे पता चल चुका होगा कि अगर इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई भी एग्जाम में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर है प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया है कि खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है। यानी कि खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। उन्हें AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति अस्थिर होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक जो है यह 3.25 प्रकाश वर्ष है। 3.25 प्रकाश वर्ष है। पारसेक का संक्षिप्त रूप देख लीजिए क्या है। पैरालेटिक सेकेंड है और जो है इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है और अगर एक प्रकाश वर्ष पूछे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष भी होता है, यानी कि ये भी होता है, ये भी होता है। 3.262 प्रकाश वर्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है। पारसेक पता चल ही चुका होगा फ्रेंड्स कि पारसेक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की जो सेंटीमीटर की इकाई को गुना करने पर 0.39 से इंच प्राप्त होता है। नेक्स्ट है देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ये जो है 183 × 10⁻7 नैनोमीटर द्वारा मापी जाएगी। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर इसका राइट आंसर है। यहाँ दिया हुआ है कि एक नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻−9 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 30.5 × 10⁻7 यानी कि 1 फीट बराबर 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है
और 6 फीट बराबर 6 इंटू 30 इंटू 5 यानी कि 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होता है। या ऑप्शन में अगर नैनोमीटर में दिया रहे कि 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है 21 में है, 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए दिया हुआ है 1 नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की इकाई है जो 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है या 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। अगर ये दोनों को घटा देंगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, आप ऊपर में भी पढ़ चुके हैं इसलिए इसका आंसर तो इजीली दे सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। देखिए यहाँ नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। नैनोमीटर जो है लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इससे एनएम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का अरबवां भाग होता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है और इसका जो मान है 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। नैनोमीटर का जो मान है 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। देखिए एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो उत्पादित की जाती है। दिया हुआ है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट यानी 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 में देखिए मिलान करने वाला है। इसका आंसर जो है कूट में देना है। तो इसका जो आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। 1 का 4 हो जाएगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और बी का जो है बल का न्यूटन हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं। और सी का कृत कार्य का जो है जूल हो जाएगा। कृत कार्य रहे या कार्य रहे तब भी जूल हो जाएगा। आवेग का जो है यह न्यूटन सेकेंड हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी, इसका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले कि देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दाब का डाइन नहीं होता है, डाइन जो है बल का होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है पूछा है, यानी कि विकृति का मात्रक नहीं है। किसी वस्तु के बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक जो है बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कूट वाला आ गया है। 28 नंबर में देखिए हम लोग मिलान करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वाट का जो है शक्ति हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। और बी का जो है समुद्री जहाज की गति हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा।
और जो है नॉटिकल मील, तो नॉटिकल मील का नौ संचालन हो जाएगा और बचा एक कैलोरी, तो कैलोरी का उष्मा हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इससे पहले कि शक्ति यानी कि पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी का नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रक, कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। कैलोरी जो है उष्मा की मात्रा की मापने की इकाई है। फिर से कूट वाला देखिए क्वेश्चन आया है, इसको मिलान करना है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। इसको हम लोग मिलान करते हैं, इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि जूल का हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। आई होप कि आप लोग अभी तक में पता चल चुका होगा आप लोगों को, आप लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो जूल का जो हो जाएगा कार्य हो जाएगा, जूल का कार्य हो जाएगा, और एम्पियर का धारा हो जाएगा, और वाट का जो है वाट का सामर्थ्य हो जाएगा, और वोल्ट का जो है वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा, और कैलोरी का उष्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देख लेते हैं इसका कि जूल है, जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और उष्मा के मात्रक है। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई जो दिया हुआ है ये गलत है। प्रकाश वर्ष से तो दूरी मापा जाता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है, इसलिए नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ भी है कि प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम जो है इकाई है तरंग दैर्घ्य का। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी गति या सामर्थ्य कहते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी गति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल या प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मिलान करने वाला है। देखिए इसका भी आंसर कूट में दिया हुआ है और मिलान करने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, मिलान करेंगे हम लोग, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उच्च वेग का जो हो जाएगा मेक हो जाएगा, और तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले कि इसको जो एक्सप्लेन किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। द्रव्य यांत्रिकी के संदर्भ में मेक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मेक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में दिया है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पूछा है कि जूल जो है ऊर्जा से संबंधित है, तो पास्कल जो है दबाव से संबंधित है। पास्कल दबाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, कैसे मल्टीप्लाई करके टोटल जो है 1/1000 मिलीमीटर निकाला है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन जो लंबाई प्रदर्शित करता है वो है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, यानी कि राइट आंसर
बी हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 0.00000 यानी कि 501 होता है। देखिए इसको सॉल्व करके 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं पूछा है। डी जो है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। ये ताप की इकाई होती है। सेल्सियस जो है ताप मापने का मात्रक है, ना कि ऊष्मा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। यहाँ दिया हुआ भी है कि सेल्सियस जो है ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के समतुल होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है पूछा है। इसका जो आंसर होगा यानी कि वाट हो जाएगा। आंसर वाट हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन किया गया है, चलिए देखते हैं क्या दिया है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन किलो कैलोरी, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है और वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऊष्मा की जो इकाई है वह सेंटीग्रेड है। नहीं पूछा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को भी ध्यान देने की बात है कि अक्सर हम लोग एग्ज़ाम में जल्दीबाजी में नहीं को नहीं देखते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि है पूछ रहा है, लगा के आ जाते हैं। ऐसे में हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें से नहीं पूछा है। तो ऊष्मा की जो इकाई है नहीं है, वो सेंटीग्रेड नहीं है। देखते हैं कि इसका जो एक्सप्लेन किया गया है क्या है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। सेंटीग्रेड जो तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर बराबर होता है। आई होप कि सबको पता होगा। दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 41। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 10⁻⁻12 ग्राम होता है। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ हैं मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम होता है और 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम होता है और 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम होता है और 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल जो है यह दाब की इकाई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब यानी कि प्रेशर कहते हैं। दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 में दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? दाब की जो इकाई है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है।
वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक जो है इसमें हो जाएगा आंसर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो एक्सप्लेन किया गया है कि किरगा यानी कि किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, केजीएफ प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे प्रायः किरगा प्रति वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। दाब की एक प्रचलित इकाई है, अपरचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दाब। पारिस्थितिक दाब जो है दबाव है। पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? इसकी इकाई बार होता है। नेक्स्ट है, इसका देखिए दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के बराबर है, यानी कि एक डाइन बराबर 1.02 इंटू 10⁻6 किलोग्राम होता है और एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसके बराबर किरगा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। इतना ज़्यादा डेप्थ में पूछा भी नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, यानी कि दाब। दाब एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है और बल, वेग, त्वरण जो है ये सब सदिश राशि है। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट फ्रेंड्स, कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे सदिश और अदिश का जो है डिफिनेशन दिया हुआ है कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश राशि किसे कहते हैं? आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा, या फिर नहीं होगा तो आप लोग सीख लीजिए यहाँ से कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, केवल परिमाण की, देखिए यहाँ दिया हुआ है दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा वह केवल एक होगा, यानी कि यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले कि इसका एक्सप्लेन किया गया है वो देख लेते हैं हम लोग कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? यह जो है 159 लीटर के बराबर होता है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है।
एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होता है और एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर होता है और एक बैरल बराबर 42 यूएसए गैलन होता है और एक बैरल बराबर 34.9723 यूके गैलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है यह फर्मी मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। फ्रेंड, इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है और सबसे छोटा मात्रक होता है और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने वाला है और आंसर इसका कूट में होगा। देख लीजिए, कूट में दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, यानी कि इसको मिलान करेंगे हम लोग तो इसका जो होगा क्यूसेक का प्रवाह की दर हो जाएगा और बाइट जो है बाइट कंप्यूटर हो जाएगा और रिक्टर भूकंप की तीव्रता हो जाएगा और बार जो है ये दाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट फ्रेंड्स, ये जो है मिस्टेक से लगा है, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा, तो ये गलत हो गया। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका बी होगा, यानी कि क्यूसेक का तो प्रवाह की दर सही है और बाइट का कंप्यूटर भी सही है, रिक्टर का जो होता है भूकंप की तीव्रता होता है और बार का दाब होता है। सही तो है, सही है फ्रेंड्स, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले कि इसका कुछ डिटेल में दिया हुआ है, देखते हैं। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड यानी क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो यानी कि 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में जो है जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है, हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। यानी कि वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। इसका राइट आंसर डॉब्सन हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, डॉब्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है। एक डॉब्सन इकाई मानक ताप पर वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है। एक डॉब्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉब्सन इकाई को DU भी बोलते हैं। डॉब्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग जो है मात्रक या इकाई वाला चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 54 नंबर पहले देख लेते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन में डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉब्सन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं भौतिक विज्ञान का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे मात्रक, यंत्र एवं पैमाने। वीडियो आप लोग को कैसी लगी? आई होप कि अच्छी ही लगी होगी। तब भी आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।